हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है अगेन एक कट ऑफ वीडियो जो कि होने वाली है पीजीआईएमएस रोहतक का, जो अभी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद आपका मैं बता दूं रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग होगी जिसमें आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है और उसके बाद आएगी आपकी कट ऑफ। तो काफ़ी सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं एक कट ऑफ वीडियो बनाऊं ताकि उनको रेफरेंस मिले, वो उसी हिसाब से तैयारी करे कि इतना तो आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा जिसके चलते आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले बता दूं कि पीजीआईएमएस रोहतक के जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों बता दूं हर साल इतना ही वेट होता है। बहुत टाइम से पहले पीजीआई एक नोटिस निकालता है और उसमें बताता है कि हम बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेने वाले हैं और उसके काफ़ी टाइम के बाद ही वो फॉर्म को रिलीज़ करता है। फॉर्म स्टार्ट होते हैं, लेकिन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जल्द ही फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। आप लोग इन चक्कर में ना पढ़ के पढ़ाई करना शुरू कर दो, पढ़ो अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए। जिन बच्चों को एम्स में नहीं मिला या फिर नीट में नहीं हुआ, या फिर काफ़ी ऐसे बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट ही पीजीआईएमएस रोहतक के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो मैं उनको बता दूँ कि किसी कोचिंग के चक्कर में ना फंसना, कहीं पर जाना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर पर बैठकर एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे। उस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो और पूरी बायो पढ़ लो, वो एनसीईआरटी से पढ़ लो, आपका आराम से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ तीनों कॉलेज के बारे में। तो एक बात है कि पीजीआईएमएस रोहतक में और सफ़ीदों में सिर्फ गर्ल्स को लेते हैं और जो करनाल है वहाँ पर बॉयज़ को लेते हैं। पहले सफ़ीदों में भी बॉयज़ को लेते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सफ़ीदों में बॉयज़ को लेना बंद कर दिया, कोएड बंद हो गया। तो अभी कोएड सिर्फ करनाल में है, वहीं पर बॉयज़ की सीट है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करती हूँ, फिर सेकंड और उसके बाद मोप अप राउंड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले मैं बात करूँ पीजीआईएमएस रोहतक की, तो जनरल की कट ऑफ 122 गई थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। देखो सबसे पहले मैं बता दूँ 180 मार्क्स का पेपर होता है और 156, 150, एक बच्चा तो 167, ऐसे हर साल टॉपर होता है। तो जो पीजीआईएमएस रोहतक है सबसे ज़्यादा उसी की कट ऑफ जाती है, क्योंकि हर कोई उन्हीं को लेना पसंद करता है। लेकिन मैं सबसे पहले कट ऑफ से पहले आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट कॉलेज इनमें से कौन सा है। तो सबसे बेस्ट है पीजीआईएमएस रोहतक, उसके बाद है करनाल और उसके बाद है सफ़ीदो। तीनों वैसे तो गवर्नमेंट सभी अच्छे होते हैं, पर पीजीआईएमएस रोहतक जो है वो बेस्ट है, उसके बाद करनाल है, उसके बाद सफ़ीदो है। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो 122 पे जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में गई थी। बता दूं कि 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोप अप राउंड। ठीक है, उसके बाद करनाल की बात करते हैं, तो 119 तक करनाल की गई थी और 112 तक फर्स्ट में ही जनरल की सफ़ीदों की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में भी दो होते हैं, एक बीसीए होता है और एक बीसीबी। बीसीए की 119 पे गई थी और जो बीसीबी है उसकी 114 पे गई थी। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ पीजीआईएमएस रोहतक की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। उसके बाद बात करते हैं करनाल की, तो करनाल में 115 पर बीसीए की गई थी और 111 के आसपास करनाल में बीसीबी की गई थी। उसी सफ़ीदों में 107 की ओबीसी की गई थी। तो अब बीसीए बीसीबी 1-2 मार्क्स का ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। 107 तक आपको सफ़ीदों फर्स्ट राउंड में, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, जबकि आप एम्स में देखोगे तो एम्स में बहुत फ़र्क है उनकी कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस और जनरल की में। लेकिन हरियाणा में हर कोई ईडब्ल्यूएस लिए घूमता है, इसलिए हरियाणा में कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की बहुत जाती है। तो 120 यहाँ पर पीजीआईएमएस रोहतक की गई थी, इधर 115 गई थी और इधर 110 के आसपास सफ़ीदों में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। वही एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो इधर 108 तक गई थी, इधर 104 तक गई थी और इधर 102 प्लस गई थी। एसटी कैटेगरी की 103 और 98 प्लस इतनी गई थी तीनों कॉलेजेस में। तो ये मैं बता दूं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी
कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग आती है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करूँ तो उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद लगभग सीटें फुल हो जाती है तीनों कॉलेज में ही, तो बहुत कम सीटें होती हैं तीनों कॉलेज में सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। और मोस्टली ये क्या होता है कि जो करनाल वाला और सफ़ीदों वाला है उनमें सीटें आती हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। जो हमारा PGIMS रोहतक होता है इसमें कम सीटें आती हैं, ठीक है, मतलब एक दो ही जनरल की बचती हैं, क्योंकि जो भी जिस भी बच्चे को PGIMS रोहतक मिलता है वो ले लेता है। तो यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो PGI रोहतक है उसकी 120 कट ऑफ गई है, ठीक है, और इनमें आप 2-2 मार्क्स माइनस कर दो, इतनी इनकी सबकी सेकंड राउंड काउंसलिंग में गई है। और उसके बाद मोपअप राउंड के बारे में बात करूँ तो जिस भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 109 प्लस मार्क्स है ना, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। बॉयज़ की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। बॉयज़ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये PGI की जनरल कट ऑफ से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत लिमिटेड सीटें। ऐसा नहीं है कि करनाल में कोएड है तो आपको बराबर की सीटें दी जाती हैं, आपको बहुत कम सीटें दी जाती हैं। तो ये बॉयज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ कि 109 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 109 प्लस मार्क्स लाने होंगे, उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट मिल जाएगी। और वहीं दूसरी बात मैं OBC से बात करूँ तो OBC अगर आपके 10 वहीं मैं दूसरी तरफ OBC के बारे में बात करूँ तो अगर जिस भी OBC कैंडिडेट के 103 प्लस मार्क्स हैं उनका आराम से कोई भी या फिर 102 प्लस मार्क्स हैं उनका कोई भी मेडिकल कॉलेज उनको गवर्नमेंट मिल जाएगा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं। EWS कैटेगरी के बारे में मैं बता दूँ 115 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि EWS की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, या फिर आप 112 मैक्सिमम 112 लगा सकते हैं। वही दूसरी तरफ बता दूं मैं SC कैटेगरी के बारे में, तो जिसके 100 प्लस मार्क्स हैं उनका आराम से हो जाएगा, और जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं ST कैटेगरी में उनका आराम से हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं पैरामेडिकल की भी बता देती हूँ। देखो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ का जिनमें सीटें कम होती हैं उनकी ओबियसली सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका BSc नर्सिंग में नहीं हो रहा है और आपका स्कोर अच्छा है और आप कोई और कोर्स लेना चाहते हो जैसे BPT, MPT और OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सब कोर्स भी आते हैं इसी एग्ज़ाम के अंडर, इनको पैरामेडिकल कोर्सेज़ बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप करना चाहो तो इनमें भी कट ऑफ जाती है, पर वो बहुत नीचे तक चली जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक पैरामेडिकल के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सा कोर्स काम का है, कितने ड्यूरेशन का है और आपको इसमें फ्यूचर में कितनी सेफ्टी मिलती है इस कोर्स के अंडर और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो श्योरली मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो BPT की भी मैं बता देती हूँ 90 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपका आराम से हो जाता है। वहीं मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करूँ तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस एक कॉलेज है जो महाराजा अग्रसेन है ना, अग्रोहा वाला, उसकी थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और उसकी कट ऑफ के लिए आपको 100 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वरना है ना जितने भी आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए ना आपको सारे मिल जाएंगे। आपके प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं बता रही थी कि अगर आपके 100 प्लस मार्क्स है तो आपको अग्रोहा वाला मिल जाएगा। अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं और आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए ना तो आपको मिल जाएगा। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि हमें प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। मोपअप राउंड में क्या होता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा उनसे भी फॉर्म के पैसे ले लिए जाते हैं, 2,500-3 हज़ार जितने का भी ये फॉर्म होता है, थोड़े ज़्यादा का होता है, तो उनसे वो फॉर्म के पैसे ले लिए जाते हैं और उनका एडमिशन दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है और फिर उनको मैनेजमेंट कोटा बोल दिया जाता है। तो आपको प्राइवेट के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको BSc नर्सिंग ही करनी है हरियाणा से तो आप पढ़ो अच्छे से, एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो। मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपने कहा कि पैरामेडिकल की उसमें कौन से अच्छे कोर्स हैं, कितना अच्छा फ्यूचर है किस कोर्स में, तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए जो कि BSc नर्सिंग से रिलेटेड थी, इतना ही। फॉर्म आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। जल्दी लौटूंगी मैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।